हेलो दोस्तों, आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे थे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, जिनके आंसर सबसे पहले हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो हमने पूछे थे। देखो, जो चरपहिया वाहन होते हैं, चरपहिया वाहनों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चरपहिया वाहनों में अगर तो कहा जाए तो उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं? देखो, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब बनने की। आप बताओ, कभी वस्तु इनफाइनाइट पे रहेगा तो उस पर क्या बनेगा? एकदम छोटा सा बिंदु टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। और वही तुम्हारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच आ जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आप बताओ, खुद सोचो कि 6 स्थितियां हैं। जो अवतल दर्पण है उसके 6 कंडीशंस हैं। इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस पर बनेगा, यहाँ पर फोकस और ये सी पॉइंट, ठीक है। और जब ये मान लो यहाँ पर है और अगर तो वस्तु आ जाए वक्रता केंद्र पर, मान लो सी पॉइंट पर है और यहाँ पर एफ है, ठीक है, तो ये पैरेलल आएगा और यहाँ जाएगा और ये, ठीक है, यहीं पर बनेगा और उतने ही साइज का बनेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है, मतलब हर स्थिति में वो क्या हो रहा है, प्रतिबिंब चेंज हो रहा है। तो आप बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग करने लायक है। और जबकि वहीं पर जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है अर्थात उत्तल दर्पण होता है उसमें केवल प्रतिबिंब एक ही, मतलब एक ही स्थिति बनती है, ठीक है। तो आप बताओ, हम उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे कि इसका? स्थिति हमेशा चेंज हो रही है। कभी पता चला हमको बिंदु टाइप दिख रहा है और कभी पता चला छोटा सा दिख रहा है, कभी पता चला इनफाइनाइट पर दिख रहा है, बहुत दूर। अब बताओ, चरपहिया वाहन जो चलते हैं उनके जो साइड मिरर होते हैं, अगर तो वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है तो उसका फोकस पर बनेगा जो कि बहुत छोटा होगा, बिंदु टाइप। आप खुद सोचो। और वहीं अगर तो क्या आ जाए, फोकस पर आ जाए, मान लो ये वस्तु आ करके मतलब फोकस पर आ जाए, जो दर्पण है मतलब जो हमारा साइड मिरर है चरपहिया वाहन के, वह फोकस पर वस्तु आ जाए, तो ये बताओ इनफाइनाइट पर वस्तु बनेगा या दिखेगा भी वो वस्तु, मतलब वो प्रतिबिंब उसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसका उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं चरपहिया वाहन में। अब देखो, जो टार्च होता है, यहाँ पर देखिए दर्पण, ठीक है, और ये हमारा जो टार्च होता है, टॉर्च में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इस टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? देखो, जो हमारा टॉर्च होता है, जो लाइट होता है मतलब बल्ब होता है, उसके पीछे ऐसे लगा होता है और एक छोटा सा बल्ब यहाँ पर लगा होता है। तो जो पीछे वाला भाग होता है वही तुम्हारा अवतल दर्पण होता है, जो क्या करता है मतलब इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर तक लाइट को भेजता है परावर्तित करके, ठीक है। और जो सेविंग मिरर होता है, देखो गाँव में अक्सर जो सेविंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो तो सब समतल दर्पण का उपयोग करके मतलब प्लेन मिरर का उपयोग करके कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में जो सेविंग मिरर होता है वह हमारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अब आप कहोगे कि क्यों? तो इसका रीजन ये है कि देखो, जो सेविंग मिरर होता है, आप सेविंग करते समय आप बताओ यहाँ पर रखोगे क्या, मतलब बहुत दूर रख करके सेविंग करोगे? नहीं, बहुत नज़दीक रखोगे। तो वस्तु बताओ बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेगा तो बड़ा बनेगा कि नहीं? जो उत्तल लेंस है उत्तल दर्पण होगा उसमें अवतल दर्पण होगा, सॉरी अवतल दर्पण, उसमें क्या होगा, थोड़ा वस्तु मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो आप आसानी से भी सेविंग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है,
दांत और कान के जो डॉक्टर होते हैं वह किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का? तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, दर्पण। देखो इसमें क्या होता है, जो दांत या कान के जो डॉक्टर होते हैं, एक उनका छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो क्या करते हैं, मतलब माउथ के अंदर डालते हैं और देखते हैं कि मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे साइड में रखते हैं और अंदर से देखते हैं कि मतलब कहाँ पर सड़ा है, ठीक है, और वैसे चेक किया जाता है। और कान के डॉक्टर भी क्या करते हैं, छोटा ही इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, मतलब बहुत नज़दीक होने के कारण उसके प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा कर देता है, जिससे आसानी से मतलब डॉक्टर क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। वैसे तो 6 टाइप के बनते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 2 बता चुके थे, 2 स्थितियाँ। अब देखेंगे कि उसके 4 स्थितियाँ कौन है, फिर हम उत्तल दर्पण में देखेंगे कि उसके कौन कौन से कंडीशन हैं। देखिए दोस्तों, जब वस्तु हमारा क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट वक्रता केंद्र पर होगा अर्थात सी पॉइंट पर होगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उस पर बात करते हैं। देखिए हमारे ये क्या होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक, और इसमें ये मुख्य अक्ष होगा हमारा, ये फोकस होगा और ये हमारा सी पॉइंट होगा, ठीक, और इसी सी पॉइंट पर हमारा वस्तु ऑब्जेक्ट रखा है और ये हमारा पी पॉइंट होगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो किरणें आएंगी, एक तो पैरेलल आएगा, ठीक, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक, और एक फोकस से यहाँ पर आएगा, आपतित होगा और ये ऐसे जाएगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और उतने ही साइज का बनेगा, ए बी, ये बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा और ये हमारा किरण हो जाएगी, ठीक है। इस स्थिति में क्या बनेगा कि देखो, एक तो हमारा क्या होगा, समांतर किरण जाएगी और एक हमारा फोकस से गुजरेगा। जब वो समांतर किरण जाएगी तो परावर्तित होकर के मतलब बाहर चली जाएगी और ये भी उसी डायरेक्शन, और ये भी जब फोकस से गुजरेगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। इतना तो पता है, जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, वक्रता केंद्र पर ही काटेंगे, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर काटेंगे एक दूसरे को। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा, समान साइज का, समान साइज का बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब हमारा देखो चौथा कंडीशन क्या है, चौथा हमारा कह रहा है हम वक्रता केंद्र से थोड़ा सा आगे लाएंगे, मतलब कहाँ पर जाएगा, इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, सी एंड, सब चलो और लिख देते हैं, एफ के बीच, सी और एफ के बीच होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो ये हमारा अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया और ये हमारा पी पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो
एक तो समांतर जाएगा, ठीक, और ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ चला जाएगा, और एक फोकस से गुजरेगा, ये सीधा नहीं जाएगा, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा, मतलब इतना, ये हमारा पॉइंट थोड़ा सा आगे होगा, सी पॉइंट, और यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ पर बनेगा, मतलब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र के उस साइड बनेगा, जो कि क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ठीक, देखो कैसे, हमारा सी और एफ पॉइंट के बीच ऑब्जेक्ट है, तो एक समांतर जाएगा और एक तुम्हारा फोकस से गुजरेगा, जो कि एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब ये कैसे बनेगा, देखो बड़ा साइज होगा, बड़ा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और क्या होगा, हमारा उल्टा वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होगा, ठीक है। अब हम दो पॉइंट इसके और हैं, देखो दोस्तों, अब हमारा क्या है, जब वस्तु फोकस पर होगा, ये हमारा पांचवा पॉइंट है, मतलब जब फोकस पर होगा वस्तु, तब कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, देखो ठीक है। और ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष सीधा नहीं जा रहा, हाँ ठीक है, ये एफ पॉइंट हो गया, और ये इसका सी पॉइंट हो गया, और ये इसका पी पॉइंट हो गया। वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर है, ठीक है। ये नाम दे देते हैं ए और बी, ठीक। अब क्या होगा, एक तो हमारा समांतर आएगा, ठीक है, एक हमारा समांतर पैरेलल आएगा, जो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, ठीक है, और एक हमारा जाएगा वक्रता केंद्र से, ठीक है। ये हमारा किरण होगा, फोकस पर होगा तब, ठीक। यहाँ ये जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो वो कैसे बनेगा, कैसा, वह क्या होगा, अनंत पर बनेगा, और क्या होगा, अनंत पर बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और क्या होगा हमारा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक होगा, ठीक है। इनफाइनाइट पर इसका प्रतिबिंब बनेगा,
अब देखो हम ये भी तरीका बताएंगे कि इसे आसानी से कैसे मतलब याद किया जा सकता है। बहुत सिंपल मेथड बताएंगे, ठीक है। अभी पांचवा छठा देख लेते हैं। छठा क्या है, जब वस्तु किस पर मतलब ध्रुव और फोकस के बीच होगा। जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच होगा, तब कहाँ बनेगा। देखो ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये P पॉइंट हो जाएगा, P पॉइंट को थोड़ा नीचे क्योंकि यहाँ पर बनेगा, ये P पॉइंट हो जाएगा। और फोकस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं दूरी, फोकस हो जाएगा और ये C पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर होगा, मान लो वस्तु हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा दूर करते हैं, मतलब प्रतिबिंब बनाने में आसानी होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा वस्तु ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होगा, एक तो हमारा समांतर जाएगा, ठीक, जो फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से, फोकस से गुजर जाएगा। और एक तुम्हारा क्या होगा, यहां से गुजरेगा, इससे वक्रता केंद्र से, ठीक है। अब इन दोनों को पीछे लाओ, ये हमारा ए है और बी है, ठीक है। ये देखो प्रकाश पहले इधर गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, और ये भी किरण क्या होगी, पहले पैरेलल गई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, ठीक है। ये हमारा होगा। और ये जो वस्तु बनेगा वो हमारा ए डैश और बी डैश। देखो अन्य की तुलना में क्या है, जो हमारा ए डैश था वो नीचे था, लेकिन यहाँ पर ए डैश ऊपर हो गया और बी डैश नीचे ही है, मतलब उस तल पर ही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा, और किधर बनेगा, पीछे, पीछे बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, बड़ा हो गया, और हमारा क्या होगा, हाँ सीधा होगा और आभासी होगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड है, और देखो ये क्या है, हमारा इस साइड है, और ये क्या है, सीधा भी है, ए डैश ऊपर बी डैश नीचे है, इसलिए सीधा बनेगा और क्या होगा, आभासी होगा। अब हम एक इसका क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं कि किस मतलब क्षयों कैसे बनते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। वो शॉर्ट होगा इसका। देखिए जो दोस्तों, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें 6 स्थितियां होती हैं। अब इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है और कैसा बनेगा, इस पर हम यहाँ पर टेबल बना रहे हैं। तो देखिए जो इनफाइनाइट पर होगा वो कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर। और कैसा होगा, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। अब जब इनफाइनाइट और सी के बीच होगा तब कहां पर बनेगा, सी
और एफ के बीच, ठीक है, सी और एफ के बीच उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। अब जब सी पर होगा, सी पर होगा तो कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। देखो एक पॉइंट यहां पर छूट रहा है कि मतलब फोकस पर बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा, यहाँ पर छोटा, मतलब बिंदु, बिंदु जैसे बनेगा। और सी और एफ के बीच बनेगा तो कितना बनेगा, वो भी क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा, बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, बड़ा नहीं होगा, ये भी छोटा होगा, ये बिंदु जैसे होगा, यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर सी पॉइंट पर जब बनेगा तो उसी साइज का, बराबर, सेम साइज, सेम, समान साइज का बनेगा। और ये कहाँ पर बनेगा, सी पॉइंट पर बन गया, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, ठीक है। अब सी और एफ के बीच होगा तब वो कहाँ पर बनेगा, वह इनफाइनाइट और सी के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। और उल्टा वास्तविक, और जब एफ पॉइंट पर होगा, मतलब फोकस पर होगा, तो कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कितना बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, ऐसे ही होगा, उल्टा और वास्तविक। अब F और P के बीच यही तुम्हारा अलग होता है, बस ये तुम्हारा कहां पर बनेगा, पीछे बनेगा। और क्या, कितना बड़ा बड़ा बनेगा, मतलब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीधा हो जाएगा, सीधा और आभासी, ठीक है, सीधा और आभासी हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब इसे आसान तरीके से कैसे याद किया जा सकता है, देखो आप वस्तु को सबसे पहले इमेजिन करना इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है तो तुम्हारा कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। अब पहले इस चीज को ध्यान दो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर उल्टा वास्तविक यही है, और लास्ट वाला केवल चेंज है, सीधा आभासी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दो, आसानी से याद कर सकते हो। अनंत पर रहेगा, इमेजिन करो अनंत पर है, तो उसका फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, बिंदु जैसे बनेगा। जब इनफाइनाइट मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो क्या बनेगा, हमारा फोकस और एफ सी के बीच बनेगा, और थोड़ा सा मतलब छोटा बनेगा, मतलब यहाँ बिंदु टाइप से कहाँ हो गया, थोड़ा सा मतलब बड़ा लेकिन छोटा। अब सी पॉइंट पर सेम साइज का आ गया, सी पॉइंट पर ही बनेगा। सी और एफ के बीच आ गया तो कहाँ पर बनेगा हमारा, सी के साइड, मतलब उस साइड, और अनंत से बीच, मतलब अनंत और सी के बीच बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एफ पर होगा तो अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, ठीक है। और एफ और पी के बीच होगा तो पीछे बनेगा, और क्या हो जाएगा, सीधा और वास्तविक। आप एक बार और रिपीट करते हैं, देखो हमारे साथ बिना देखे बोलो, इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस पर बनेगा, बिंदु जैसे। और जब वह वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच होगा तब वो कहाँ पर बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब तीसरा, जब वह वक्रता केंद्र पर होगा कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तो उसी पॉइंट पर बनेगा और सेम साइज का बनेगा। और चौथा, जब वह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा
तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तब उसका प्रतिबिंब हमारा बनेगा वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब हम चलते हैं फोकस पर। फोकस पर वस्तु रहेगा कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब फोकस, अब उसके आगे आते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, तो वो कहाँ पर बनेगा, वह तुम्हारा पीछे बनेगा। ठीक है, उसके पीछे बनेगा, परावर्तक सतह के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, और क्या होगा हमारा बड़ा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हो। मतलब आपको धीरे धीरे उसे क्या करना है, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को मतलब आगे लाना है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब जाएगा वो धीरे धीरे आपका पीछे चला जाएगा। बस आपको 4 नियम याद करने हैं कि जब वस्तु समांतर आएगा, मतलब प्रकाश समांतर आएगा, और जब वस्तु मतलब प्रकाश फोकस से गुजरेगा, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरेगा, और जब प्रकाश हमारा ध्रुव से गुजरेगा, तो किस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं, ये चीज याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा कॉन्वेक्स मिरर में कैसे प्रतिबिंब बनता है। देखो दोस्तों, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, मतलब उत्तल दर्पण होता है, उसमें प्रतिबिंब बनने की एक ही स्थितियां हैं, बट हम लोग 2 स्थितियां उससे पढ़ लेते हैं। क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह P और F के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है। सभी आप वस्तु कहीं पर भी रख दो। ठीक है, तो हमारा पहला देखते हैं, जब वह इनफाइनाइट पर होगा, जब वस्तु अनंत पर होगा। जब वस्तु हमारा अनंत पर होगा तब वह कहां पर बनेगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया F पॉइंट, और ये हो गया हमारा C पॉइंट, ये हमारा हो गया P पॉइंट। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रख रहे हो, इनफाइनाइट पर, मतलब यहाँ पर A पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होंगी, प्रकाश किरणें आएंगी पैरेलल। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, मतलब फोकस पर, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा फोकस पर बनेगा, मतलब जो A डैश होगा और B डैश होगा इसी पर होगा। और यहाँ पर कैसा बना, बिंदु, मतलब छोटा कर सकते हैं, छोटा बना, अत्यंत छोटा और आभासी और सीधा बना। ठीक है, अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, अब वस्तु को इनफाइनाइट और P के बीच लाते हैं, मतलब इनफाइनाइट और P के मध्य। देखो इसमें स्थितियां नहीं है, क्योंकि 2 स्थितियां हो सकती हैं, इनफाइनाइट पर हो सकता है या फिर इनफाइनाइट और P के मध्य हो सकता है। आप बताओ, इधर वक्रता केंद्र है तो क्या वक्रता केंद्र इधर भी होगा, नहीं, तो वहां पर कंडीशन ही नहीं बनता है कि और कोई कंडीशन हो। ठीक, तो यहाँ पर हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये हो गया F, ये हो गया P, और ये हो गया हमारा C। ये हो गया वस्तु, ऑब्जेक्ट, एक तो हमारा A B, एक तो हमारा पैरेलल आएगा। ठीक है, और एक क्या होगा हमारा वक्रता केंद्र से, ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, ये बनेगा हमारा, और इधर क्या होगा ये। ठीक है,
ये क्या होगा, वापिस चला जाएगा। और देखो कहाँ पर बना हमारा प्रतिबिंब, ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। हमारा कहाँ पर बना, पी और एफ के बीच, मतलब छोटा आभासी और सीधा। यहाँ पर अत्यंत छोटा कर दो, नहीं तो आप कहोगे कि यहाँ पर छोटा बन रहा है, यहाँ पर भी छोटा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, इसमें केवल दो ही स्थितियाँ होती हैं, इसीलिए हमारा जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो इनफाइनाइट पर होगा तब पर ये फोकस पर बनेगा, मतलब आप इमेजिन करो साइड मिरर है, मतलब आप बाइक चला रहे हो या फिर फोर व्हीलर, उसका जो साइड मिरर है आप देख रहे हो बहुत दूर है बस, तब पर भी आपको दिखाई देगा, अब बहुत ज़्यादा नज़दीक है तब पर भी आपको दिखाई देगा, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, इस अगले लेक्चर में मिलेंगे, इसके आगे बात किया जाएगा। ठीक है।